नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी परंपरा को समझने के लिए जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, सनातन धर्म, जिसे हम सब हिंदू धर्म के नाम से भी जानते हैं। पर क्या ये सिर्फ एक धर्म है या फिर जीने का एक पूरा का पूरा नजरिया? तो सवाल ये है कि दुनिया का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन जीवित धर्म आखिर है कौन सा? इसका जवाब हमें इतिहास की उन गहराइयों में ले जाता है जहां एक ऐसी परंपरा बसी है जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। चलिए पता लगाते हैं। तो इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि सनातन धर्म का असल मतलब क्या है। फिर हम इसके ज्ञान के खजाने यानी इसके शास्त्रों को देखेंगे। उसके बाद इसके मूल सिद्धांतों और देवताओं को जानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि ये प्राचीन परंपरा आज भी इतनी जिंदा दिल कैसे है। अच्छा, इसकी सबसे अनोखी बात पता है क्या है? देखिए, दुनिया के ज्यादातर जो बड़े धर्म है ना, उनकी शुरुआत किसी एक संस्थापक या पैगंबर से होती है ना? पर सनातन धर्म का कोई एक संस्थापक है ही नहीं। ये तो हजारों सालों में ऋषियों के ज्ञान और चिंतन से मिलकर बना एक विशाल सागर है। असल में इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। सनातन यानी जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, जिसका ना कोई आदि है न अंत। और धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं होता, बल्कि वो रास्ता, वो कर्तव्य है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संतुलन में रखता है। तो सनातन धर्म का मतलब हुआ शाश्वत मार्ग। और हम बात कर रहे हैं कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, इसकी जड़ें जाती हैं 5000 साल से भी पहले। सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जमाने तक। ये बात इसे दुनिया की सबसे पुरानी, लगातार चली आ रही जीवंत परंपराओं में से एक बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि इतना गहरा ज्ञान ये आया कहाँ से? देखिए, यहाँ कोई एक पवित्र किताब नहीं है, बल्कि इसे ऐसे समझिए जैसे कि ज्ञान की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो, जिसमें सदियों की बुद्धिमत्ता सहेज कर रखी गई है। और इस लाइब्रेरी की सबसे पुरानी और सबसे जरूरी किताबें हैं वेद। इन्हें इंसानी इतिहास का सबसे प्राचीन ज्ञान माना जाता है। ये 4 हैं। ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की स्तुति और भजन है। यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और अनुष्ठान के नियम हैं। सामवेद, जो पूरी तरह से संगीत और मंत्रों पर आधारित है। और अथर्ववेद, जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े ज्ञान से भरा है। वेदों के अलावा एक और ग्रंथ है जो शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, भगवद गीता। इसमें भगवान कृष्ण जीवन के बड़े बड़े सवालों के जवाब देते हैं और उसका जो सबसे शक्तिशाली संदेश है वो ये है कि अपना काम पूरी लगन से करो, पर उसके नतीजे की चिंता में मत खोलो। सोचिए, आज भी ये बात कितनी जरूरी है। और फिर आते हैं वो 2 महाकाव्य जिनकी कहानियां हम सबने सुनी है। एक है रामायण, जो हमें सत्य और कर्तव्य के रास्ते पर चलने वाले एक आदर्श जीवन के बारे में बताती है। और दूसरी है महाभारत, जो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई की एक बहुत ही गहरी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कहानी है। तो ठीक है, ग्रंथ तो हो गए, लेकिन इन ग्रंथों के मूल में कौन से सिद्धांत हैं, कौन से देवता हैं? चलिए अब उस कॉस्मिक इंजन को समझते हैं जो इस पूरी सोच को चलाता है। देखिए, सनातन धर्म में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है त्रिमूर्ति का। मतलब 3 मुख्य देवता जो ब्रह्मांड के 3 सबसे बड़े काम संभालते हैं। ब्रह्मा, जो इस सृष्टि को बनाते हैं। विष्णु, जो इसे चलाते हैं, मतलब कि बैलेंस बनाए रखते हैं। और शिव, जो संहार करते हैं ताकि फिर से एक नया निर्माण हो सके। और ये सब जुड़ा है आत्मा के एक लंबे सफर से। इसे एक साइकिल की तरह समझिए। सबसे पहले आता है कर्म, मतलब हम जो भी करेंगे उसका एक नतीजा होगा। उसी के आधार पर आत्मा का पुनर्जन्म होता है। और इस साइकिल से निकलने का रास्ता है धर्म का पालन करना। और जब कोई अपना धर्म निभा लेता है तो उसे मिलता है मोक्ष, मतलब जन्म मरण के इस चक्कर से आजादी। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये बातें, क्या ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? ये परंपरा आज कहाँ जिंदा है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन सोच आज पूरी दुनिया में फैली हुई है और लोगों को प्रभावित कर रही है। ये परंपरा सबसे ज्यादा जिंदा दिल और रंगीन दिखती है अपने त्योहारों में। दिवाली की जगमगाहट हो या होली के चटक रंग, महाशिवरात्रि की भक्ति हो या जन्माष्टमी का उल्लास, ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये समाज को एक साथ लाने, खुशियां बांटने और जिंदगी को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। और हाँ, ये सोच अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इसके सिद्धांत, इसकी बातें आज पूरी दुनिया में पहुंच चुकी हैं
और लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाल रही हैं। इस परंपरा ने दुनिया को कुछ ऐसे तोहफे दिए हैं जिन्हें आज हर कोई जानता है और अपनाता है। योग, ध्यान जिसे मेडिटेशन कहते हैं, और आयुर्वेद। इन तीनों की जड़ें सनातन धर्म में ही हैं और आज करोड़ों लोग मन और शरीर की शांति के लिए इन पर भरोसा करते हैं। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म या पूजा पाठ का तरीका नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये प्रकृति के साथ, खुद के साथ और इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक तालमेल बिठाकर जीने का एक तरीका है। सच की एक ऐसी खोज जो कभी खत्म नहीं होती। तो चलते चलते बस एक सवाल, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या ये हजारों साल पुराने सिद्धांत हमें एक बेहतर, एक ज्यादा संतुलित जिंदगी जीने का रास्ता दिखा सकते हैं? इस पर सोचिएगा।